तो अब बारी है प्राणायाम की। हमने बहुत सारे योगाभ्यास किए अपने लीवर को हेल्दी बनाने के लिए। अब हम अपने लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्वस्थ हों चाहे आप बीमार हों, क्योंकि प्राणों के आयाम के बिना, प्राणों के विस्तार के बिना प्राणों का ठीक रहना और हमारा जीवित रहना पॉसिबल नहीं है। इवन हमें जीवित रहने के लिए प्राण श्वास बहुत ज़रूरी है। तो इस श्वास को हम कैसे अच्छे तरीके से अपने भीतर ग्रहण करें और कैसे बाहर निकालें, इसका उचित ड्यूरेशन, कितने टाइम में हम श्वास लें, कितने टाइम में श्वास बाहर निकालें, यदि पॉसिबल है तो हम कुंभक भी करें। तो इसको कैसे करें, क्या करें जिससे हम स्वस्थ रह सकें, तो आइए हम प्राणायाम के द्वारा जानते हैं। हर व्यक्ति के लिए अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राणायाम होता है, लेकिन कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो हर किसी के लिए ज़रूरी है, करना ही करना। वो कौन सा प्राणायाम है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो वैसे एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसे कपालभाति भी लोग प्राणायाम कहते हैं, लेकिन ना कपालभाति प्राणायाम है और ना अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है जो होल्ड करके कुंभक के साथ किया जाता है, लेकिन ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कुंभक कर सके, क्योंकि यदि आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो, या किसी भी तरह के चक्कर आते हों, बहुत वीकनेस हो, या एपिलेप्सी हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो, तो आप अपने प्राणों को होल्ड नहीं कर सकते, कुंभक नहीं कर सकते। तो इसलिए अनुलोम विलोम और कपालभाति हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एपिसोड में मैं बताती हूँ कपालभाति। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी शुद्धि क्रिया है जिससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इतना बेनिफिशियल है कि इसे प्राणायाम का नाम दे दिया गया है। तो प्राणायाम की तरफ फ़ायदा देता है, तो कपालभाति अवश्य हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो, क्योंकि हमारी हर बीमारी का कारण है बॉडी में टॉक्सिन का जमा होना, विजातीय द्रव्य का होना। विजातीय द्रव्य को निकालने के लिए कपालभाति तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यदि आपको कोई हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे स्लो करेंगे, या अपने डॉक्टर गुरु की सलाह से ही करेंगे। कभी भी टीवी देख के, कोई वीडियो देख के इसका अभ्यास बीमार व्यक्ति ना करें। जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वो कर सकते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएं और उसके बाद एक लंबा गहरा सांस ले लें, सांस छोड़ते जाएं। शुरू में आपके बैक में पेन हो सकता है, आपके पेट के नीचे वाले भाग में पेन हो सकता है, तो थोड़ा होल्ड कर लें, रुक जाएं, और रुकने के बाद फिर एक सांस ले लें, फिर स्टार्ट करें। शुरू में यदि आपने कभी भी योगाभ्यास नहीं किया है, कभी भी प्राणायाम नहीं किया, तो 20-20 के 5 सेट करें। स्टार्टिंग यहीं से करें, उसके बाद धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग इसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेकिन नाड़ी शोधन से पहले अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम श्वास लेना और छोड़ना। एक हाथ अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के या चिन्ह मुद्रा बना के बैठ जाएं, और राइट हैंड से आप प्रणव मुद्रा बना लें। ऐसे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे, और रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब को ऐसे रखेंगे, और राइट थंब के राइट नोस्ट्रल, राइट थंब से बंद करेंगे राइट नोस्ट्रल को। श्वास लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास बाहर निकालेंगे। फिर जिससे आपने श्वास को बाहर निकाला है राइट से, फिर राइट से इनहेल कर लेंगे, फिर राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, अंदर भरेंगे सांस, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से बाहर, फिर जिससे बाहर निकाला है उसी से अंदर करेंगे, श्वास भरेंगे, फिर राइट को बंद, लेफ्ट से श्वास बाहर। ये 2 चक्र हमने किया। लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर निकाला, फिर राइट से ही इनहेल किया, अंदर लिया, फिर लेफ्ट से बाहर निकाला। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से आप कम से कम 10-11 चक्र अवश्य करें, कम से कम। आप अधिक से अधिक तो आधा घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इस चक्र को 10 बार, 11 बार तो अवश्य करें।
किसी भी आसन या प्राणायाम, किसी भी क्रिया को आप करते हैं, किसी भी अभ्यास को करते हैं, तो उसमें समय देना अति आवश्यक होता है। यदि आप फॉर्मेलिटी में 2-4 बार करके छोड़ दिया, हम तो कर रहे हैं ये प्राणायाम या आसन, तो उससे उसको पूरी तरह से आप उससे लाभान्वित नहीं हो सकते। यदि आप समय देंगे, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, जैसे इस प्राणायाम को 5 मिनट तो देना ही चाहिए। यदि 5 मिनट का टाइम आप देंगे तो ही इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। यदि बहुत अच्छे से लाभ उठाना चाहते हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा कम से कम करें, तो ही इसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कुछ महीने, कुछ साल हमने अच्छे से कर लिया, तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। सांस लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना। रोकने को लेने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को रेचक कहते हैं। ये यौगिक भाषा है। इस भाषा में श्वास लेना, छोड़ना और रोकने का ये नाम है पूरक, रेचक, कुंभक। जो श्वास अंदर भर के रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं, और श्वास बाहर निकालने के बाद जो श्वास को होल्ड करते रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। स्टार्टिंग में एक मूल प्राणायाम होता है, जितने ड्यूरेशन में हमने सांस को भरा उतने में ही रोका, और फिर उतने में बाहर निकाला, फिर उतने में बाहर रोका। इस 4 चरण में हम अभ्यास करें। जैसे कि हम श्वास भरें, 5 काउंट में श्वास भरा, 1 2 3 4 5। अब 5 में होल्ड कर दिया, होल्ड करके 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 रोक दिया। अब उसके बाद रोकने के बाद जब एक्सेल कर रहे हैं तो 5 1 2 3 4 5 में एक्सेल किया, उसके बाद 5 रोक दिया। इस तरह से 4 चरण में लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना। इस तरह से मूल प्राणायाम। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले यदि हम ये प्राणायाम कर लेते हैं तो हमें उस प्राणायाम का और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस तरह से मूल प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको करने से हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है। कपालभाति करने से बॉडी डिटॉक्स होती है, और भ्रामरी प्राणायाम भी करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा मन और भी शांत होता है और बहुत सारी मानसिक समस्याएं दूर होती हैं। यदि हमारा मन शांत है, यदि हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है, हमारी याददाश्त अच्छी होती है, तो हमारी सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। तो किसी भी प्राणायाम के पहले और बाद में यदि हम मूल प्राणायाम कर लेते हैं तो हमारी सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। तो इस तरह से प्राणायाम करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो अभी हमने प्राणायाम पे चर्चा की, प्राणायाम किया। अब बारी है डाइट की, आहार की। आहार ही औषधि है। यदि हम अपने आहार को औषधि की तरह ग्रहण करें तो 99% बीमारियां तो हमारी ऐसे ही ठीक हो जाएंगी और मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लीवर की समस्या में या लीवर को ठीक रखने के लिए हमें कौन कौन सी डाइट, आहार लेना चाहिए, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए एक बहुत अच्छा ड्रिंक हम बना सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट यदि इस ड्रिंक को 15 दिन तक, 16 दिन तक पिया जाए तो हमारे जो फैटी लीवर है, हमारे लीवर का जो फैट है, डिज़ोल्व होके हमारे लीवर को स्वस्थ बना सकता है। तो क्या है वो ड्रिंक, कैसे बनाते हैं? 1 गिलास पानी में जब पानी खौलने लग जाए तो उसमें 1 टीस्पून जिंजर डाल दें। उसके बाद ½ टीस्पून डाल दें हल्दी, ½ टीस्पून डाल दें सिनेमन, दालचीनी, और इसको खूब उबाल लें, बॉयल कर लें। जब खूब खौल जाए पानी तो उसे छान लें और थोड़ा सा ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद उसमें 1 टीस्पून नींबू का रस डाल लें, एप्पल साइडर विनेगर डाल लें और फिर उसे बासी मुंह खाली पेट सुबह सुबह पी लें। 15 से 16 दिन पिएं। आपके फैटी लीवर की समस्या, जो लीवर में फैट जमा हो गया है, वो डिज़ोल्व हो जाता है और आपके लीवर को स्वस्थ बना देता है। तो इस ड्रिंक को पिएं और अपने लीवर को डिटॉक्स करें, स्वस्थ बनाएं। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल कैल्शियम, आयरन से भरपूर एप्पल, सेब जो है हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा फूड माना जाता है, फ्रूट्स माना जाता है। इस फ्रूट को नाश्ते के पहले, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले करीब आधा घंटा से 45 मिनट्स पहले खा लें।
जो एप्पल का फ्रुक्टोज होता है वो लीवर के साथ लीवर में जाके लीवर को हेल्दी बनाने के लिए और उसे ऊर्जा देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उसे ऊर्जा देता है और उसको खाने से भूख भी बहुत अच्छी लगती है, जिससे डाइजेशन भी हमारा अच्छा होता है और हम अच्छे से खा पाते हैं और हमारा लीवर स्वस्थ रहता है। उसके बाद बारी है पपीते की। पपीता कच्चा भी खा सकते हैं और पका भी खा सकते हैं। इससे भी हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, पचाने में मदद, इससे फाइबर होता है जिससे हमारा पेट साफ होता है, फाइबर मिलता है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, मिनरल सारे, विटामिन B2, B1 सारे मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी को पूरा पोषण मिलता है, हमारे लीवर को पूरा पोषण मिलता है और हमारा लीवर स्वस्थ रह सकता है। तो आप पपीता को भी अपने आहार में शामिल करें, सेब को शामिल करें, इस जूस को पिएं। चुकंदर हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चुकंदर में जो नाइट्रेट्स और बिटालाइंस होते हैं, ये 2 पदार्थ हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। तो चुकंदर का 150 ml जूस खाना खाने के 1 घंटे बाद यदि हम पिएं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, लीवर हमारा डिटॉक्स होता है। गाजर का जूस भी पी सकते हैं। गाजर और चुकंदर दोनों के जूस को कभी गाजर का, कभी चुकंदर का 15-20 दिन पिए, हमारा लीवर डिटॉक्स हो जाता है। तो इस तरह से अपने डाइट को ठीक करके अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। अब बारी है मुद्रा की। कौन सी मुद्रा करके हम अपने लीवर को स्वस्थ बना सकते हैं, पेट के सारे ऑर्गन्स को स्वस्थ बना सकते हैं। पुषाण मुद्रा। पुषाण मुद्रा कैसे करते हैं? किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाएं, किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में या किसी भी आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो बैठ जाएं, ढीले ढाले वस्त्र पहन लें और बहुत अच्छे से माहौल में बैठें और दाहिने हाथ से आप अपने अग्नि, वायु और आकाश, इन तीनों उंगलियों को ऐसे देख लें। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के साथ मिला के ऐसे बैठ जाएं और लेफ्ट हैंड से आप अपान मुद्रा बना लें। अपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के साथ मिला के ऐसे बैठ जाएं और आप अफर्मेशन कर सकते हैं। आप विचार करें, अफर्मेशन दें कि हमारे पूरे शरीर में प्राण का संचार हो रहा है, प्राण शक्ति बढ़ रही है। इस आसन में बैठने से आप दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए इस आसन में बैठ सकते हैं। इससे आपका मन शांत होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, पेट के सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है और हमारे लीवर की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है और हमारा लीवर स्वस्थ होता है। तो पुषाण मुद्रा करें और अपने लीवर को स्वस्थ बनाएं। अब बारी है आज के सुविचार की। ध्यान जितना महत्वपूर्ण है, स्वाध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी अगले टॉपिक को लेकर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।